अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान पे हमेशा दो तरह की आफत आती हैं। एक वो आफत जो ख़ुद साख्ता होती है और दूसरी वो आफत जो कुदरत की तरफ से आती है। अगरचे कुदरत की तरफ से आई हुई आफत के पीछे भी बसा औकात इंसान के अपने अवामिल कार फरमा होते हैं, मगर समझने के लिए हम इसको दूसरे दर्जे में रखते हैं। इमरान खान के महज साढ़े तीन साल दौरे हुकूमत में 2 साल वो हैं जो कोरोना के हैं, जिस दौरान पूरी दुनिया एक निस्बतन कुदरती आफत का शिकार थी। अगरचे उसकी इब्तिदा इंसानों से हुई है, मगर वो अपनी हैयत में या अपनी हालत में एक कुदरती आफत बन गई थी। उस कुदरती आफत में 2 साल इमरान खान की हुकूमत ने गुजारे और इन 2 सालों के दरमियान हर तरह के मसाइब का सामना किया। इसके बावजूद GDP 5.7 से लेकर 5.97% तक तरक्की कर रहा था और ज़राअत की पैदावार में 4.4% इजाफा हुआ था। सनती तरक्की तकरीबन 7.5% तक पहुंच चुकी थी, जिसे हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसके अलावा सरमायाकारी पिछले सालों की निस्बत 15% ज़्यादा थी। जैसे हम अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी को अगर मुश्तरका तौर पर देखेंगे तो वो तकरीबन 15% से भी ज़्यादा थी। एक्सपोर्ट पिछले सालों की निस्बत 40% ज़्यादा हुई थी और इसके साथ साथ महंगाई की मैक्सिमम शरह 11 से 12% थी। ये वो आदाद शुमार हैं जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इमरान खान के दौरे हुकूमत के बारे में शाया किए। इसे बंदा साजिश न कहे तो और क्या कहे कि हमें कहा गया कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और फिर दिमाग में चढ़ी हुई पतलून और इक़्तिदार की अफ्यूम की मिली भगत से PDM नुमा टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, जो एक इंसानी आफत थी और इसने पाकिस्तान का वो हशर कर दिया जो गटर में गिरने के बाद किसी बच्चे का हो जाता है। अब हालत यह है कि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में 27 वज़रा और मुशीरों के साथ जो काम चला रहे थे, उस काम के लिए अब 7 लाख फौज को लाया गया। जो काम वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बासानी हो जाता था, वो अब हर गली कूचे में जिना हाउस बनाकर किया जा रहा है। नतीजतन इमरान खान के दौर में जिस गन के टोकरे को कचरा कुंडी के पास रखा गया ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसका कुछ हल किया जाएगा, अब वो गन का टोकरा सर पे उठाए हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और जलील हो रहे हैं। अफगानिस्तान के टीवी पर बैठकर अफगान वज़रा पाकिस्तान की इस हालत के ऊपर लानत भेज रहे हैं। ये 40 साल यानी वो मुल्क जो 40 साल हालत जंग में था, वो 75 साल से हालत बंग में है वाले मुल्क पे लानत भेज रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत ये कह रहा है कि अब हमारा नाम पाकिस्तान के साथ ना लिया जाए, यानी वो इंडो पाक से इंडो पैसिफिक के नाम पे चले गए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है, वो पाकिस्तान का वो मुकाम नहीं है, पाकिस्तान का नाम हमारे नाम के साथ लिया जाए। यानी अब भारत पाकिस्तान के लोगों को शूद्रों से भी बदतर ज़ात समझता है और वो अपने नाम के साथ पाकिस्तान का नाम लेना तक भी गवारा नहीं करता। और किसी हद तक वो इस बात के अंदर ठीक भी है कि अब उसकी हैसियत और हमारी हैसियत में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ चुका है। अब इंडिया में कोई इंतखाब हो या कोई दूसरी चीज़ हो, वहाँ पर जिस तरह पहले पाकिस्तान का नाम लिया जाता था, अब वहाँ पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता। पाकिस्तान कोई इशू नहीं रहा, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रही, पाकिस्तान की कोई वक़्त नहीं रही। बल्कि पिछले दिनों उनके वज़ीर ख़ारजा ने एक सवाल के जवाब में कहा, जब सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आजकल आप पाकिस्तान पे कोई बात नहीं करते, तो उन्होंने कहा, आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा सक्सेस क्या आप जानते हैं कि मीडिया का कोई भी कन्वर्सेशन, ऐसी कोई भी बातचीत आजकल पाकिस्तान के बिना पूरी हो जाती है। वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट, लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है? तो बंगालियों को देख लें तो वो सिर्फ हमें गाली देते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते। वो भी अपनी जगह पे बजा हैं। आज जो उनकी हैसियत है वो हमसे कहीं बेहतर है। बहरहाल ये तो एक दिन होना ही था। जाली दस्तावेज़ात से बनने वाली जाली इस्लामी और जाली जमहूरी रियासत, जिसके अंदर एक जाली कौम बनाई गई, और जब कभी ये ज़रूरत पड़ती है और जब कभी इन्हें ऐसा लगता है कि कोई पार्टी या कोई सियासी तहरीक इनको एक कौम बनाने की कोशिश कर रही है, तो जानबूझ के उसे एक नस्ली, लिसानी और कौमी रंग देने की कोशिश की जाती है और किसी न किसी ऐसी जमात को पीछे से खड़ा किया जाता है जो कि किसी लिसानी बुनियाद पे, किसी कौमियत की बुनियाद पे सामने आती है। जैसा कि आपने देखा कि जहाँ जहाँ पर PTI सूबा सरहद में मजबूत थी, वहाँ पर PTM को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि कुछ अर्सा पहले ये कहा जा रहा था कि PTM तो पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली कोई पार्टी या कोई तंजीम है। PTI को किसी दूर दराज इलाके में भी अपना जलसा करने की इजाज़त नहीं है, जबकि PTM आके इस्लामाबाद के बीचों बीच जलसा करती है और उसके लोग जो PTM के अंदर शामिल हैं वो PTM की हुकूमत को वोट देते और उनके साथ 16-18 महीने यानी बैठे रहते हैं। तो मालूम ये हुआ कि जिस रियासत
जिन हथरखों, जिन रियासत, जिस डीप स्टेट को आप मुल्क का मुहाफ़िज़ समझते हैं, असल में वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार है। और यही हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। मसले का हल ये है कि जब तक एक मजबूत मुंतखब जमहूरी हुकूमत नहीं आएगी, उस वक्त तक हम हर रोज़ अपनी हज़ीमत का सामान करते रहेंगे। और हर वो शख्स गद्दार वतन है, हर वो शख्स मुल्क दुश्मन है, हर वो शख्स नमक हराम है जो इन इंतखाबात के रास्ते की रुकावट है। और हर वो नज़रिया हमारे वतन के ख़िलाफ़ है, हर वो कानून हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है जो इसके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। अब बाकी चीज़ों का तयन आप खुद कर सकते हैं। इन मयारों को सामने रखते हुए आप बासानी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन हमारे मुल्क के हक़ में है और कौन हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, कौन इलेक्शन के रास्ते में रोड़े अटका रहा है और कौन इलेक्शन चाहता है, और कौन बज़ाहिर तो इलेक्शन चाहता है मगर असल में वो इसी हक़ में नहीं है। इस बात का फ़ैसला अब आप खुद कीजिए। इसी नुक्ते के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।